Please subscribe my channel and press the bell icon. रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का इंतकाल एक हादसे में हो गया था। टूनी चिड़िया अकेले अपनी बेटियों की कफालत करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ पर अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। टूनी की बेटी की नज़र अनार पर गई। एक कालू कौवा अनार बेच रहा था। माँ, मुझे भी अनार खाना है। ठीक है बेटी, मैं लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया अनार लेने जाती है। अनार कैसे दिए? 200 रुपये किलो है बहन जी। इतने महंगे? थोड़ा खौफ करो। बहन, ये विदेशी अनार है, ये महंगे हैं। अच्छा, 20 रुपये का एक अनार दे दो। कालू कौवा टूनी चिड़िया को एक अनार दे देता है। टूनी अनार लेकर अपनी बेटियों के साथ घर वापस चली जाती है और टूनी की बेटियां मज़े से अनार खाती हैं। टूनी की बड़ी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम इसके बीज बाहर बोए, तो फिर हमारे पास बहुत अनार होंगे। वाह बेटी, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया तुमने। टूनी बीज लेकर बाहर बो देती है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद टूनी देखती है कि इनके घर के बाहर अनार के दरख्त अनार से भरे हुए हैं। टूनी बहुत खुश होती है। माँ, अनार तो बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ना कुछ बचाकर बाकी हम बेच दें, इस तरह हमारे पास पैसे भी होंगे। टूनी चिड़िया बाज़ार जाकर अनार बेचती है। थोड़े ही वक्त में टूनी के पास ग्राहक की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत सस्ते दाम में अनार बेचती थी। कालू कौवा देखता रहता है। कालू कौवे से बर्दाश्त नहीं होता। कालू कौवा टूनी से कहता है, टूनी, ये अनार तो विदेशी हैं, तुम इतने कम दाम में क्यों बेच रही हो? कालू भाई, ये वही अनार है जो मैंने तुमसे लिया था और इसके बीज मैंने बो दिए थे, और मैं इसको कम दाम में इसलिए बेच रही हूँ ताकि गरीब पक्षी भी अपने बच्चों के लिए ले सकें। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे का धंधा ठप हो गया, क्योंकि कोई भी कालू से अनार नहीं ले रहा था। कालू कौवा परेशान था कि क्या करूं। कालू कौवे को ख्याल आया कि क्यों ना इसके अनार के दरख्त पर तेज़ाब फेंक दूं, जिससे इसके दरख्त ख़राब हो जाएंगे। कालू कौवा बाज़ार जाकर तेज़ाब खरीद कर घर ले आता है और अगले दिन टूनी के बागीचे जाकर तेज़ाब का छिड़काव करता है। चलो, ये काम तो हो गया, अब अपने बागीचे जाता हूँ। वापस आकर कालू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका पूरा बाग जलकर राख हो चुका था। असल में कालू कौवा तेज़ाब की जगह पानी की बोतल लेकर गया था और कालू के जाते पीछे से इसकी बीवी ने दवाई समझकर तेज़ाब का छिड़काव अपने बागीचे में कर दिया, जिससे पूरा बागीचा तबाह हो गया। कालू के पास पछतावे के अलावा कुछ न था। कहते हैं ना कि किसी का बुरा मत चाहो कि तुम्हारे साथ बुरा हो।